जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और सच्ची कहानी। ये एक अच्छी कहानी है नीम करौली आश्रम की। नीम करौली आश्रम, जिसको कैंची धाम मंदिर भी कहा जाता है, ये पड़ता है नैनीताल ज़िले के अंदर, जो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। और बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं और सच्चे मन से अपनी जो मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। ये कहानी है 1973 की हल्द्वानी की ब्रजभूषण टंडन की। ब्रजभूषण टंडन जी बाबा जी से अच्छा लगाव था, उनके सेवक थे, उन्हीं के साथ अधिकतर रहते थे। एक दिन बाबा जी ने ब्रजभूषण टंडन जी से कहा कि तुम अपने बेटे की शादी कर लो। तो उन्होंने भी हाँ भर दी और तो उन्होंने एक शर्त रखी बाबा जी के सामने कि बाबा जी मैं अपने बेटे की शादी कर लूँगा, लेकिन आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा। यह देख के बाबा जी ने मुस्कुरा के हाँ में हाँ मिला दिया। कुछ दिनों बाद सितंबर माह में बाबा जी ने समाधि ले ली और उसके 2-4 साल बाद जब ब्रजभूषण टंडन जी ने अपने बेटे की शादी की, तो शादी के पार्टी में बहू और दूल्हे के पास में जब सब लोग अपना आशीर्वाद दे रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, उसी में एक कम्बल ओढ़े बूढ़ा वाला बाबा उनके आगे आया। यह देख सबको अचंभित हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि बड़े बहू को आशीर्वाद देने आया होगा। जब वो बूढ़े बाबा जाने लगा तो ब्रजभूषण टंडन जी के एक दोस्त ने कहा कि गरीब आदमी है, इसको कुछ अपने बेटे की शादी खुशी में दान दे दिए। तब उन्होंने एक 500 का नोट उस बूढ़े बाबा के आगे दिया और बोले बाबा ये मेरी खुशी से आप रख लो। तो उस बाबा ने कहा कि ये दान दक्षिणा इन सामने खड़े बाबा को दे दो। जैसे ही वो बाबा देखने पलटे, वैसे ही वो कम्बल वाले बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब वो सोच में पड़ गए कि क्या हुआ, लेकिन वो समझ चुके थे। जब शादी की एल्बम आई, कुछ दिनों बाद वीडियो आई, तब उसमें उस जोड़े के साथ में जो फ़ोटो खींचा था, उस फ़ोटो में तो कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन वहाँ फ़ोटो में उस कम्बल के दर्शन जरूर हुए थे। तो ये थी बिल्कुल सच्ची कहानी हल्द्वानी के बंदों की। ऐसे ही कुछ सुने किस्से और कहानियाँ मैं आपके लाता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।